अब स्टार्ट करते हैं अपन फिजिक्स की क्लास, है ना। फिजिक्स की क्लास में पीछे जब लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें लास्ट में अपन ने किया था जो मिरर था उसके लिए फोकल लेंथ और सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकाला था। क्लियर बात। फिर अपन ने देखा था चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब दूरियां और ऊंचाइयों को धनात्मक और ऋणात्मक कब लेना है उसकी चर्चा की थी। आज अपन निकालने जा रहे हैं दर्पण सूत्र। क्या निकालेंगे? दर्पण सूत्र। अगला जो टॉपिक है वो डाल लीजिए आप, और नोट्स की कॉपी आपके पास होगी, इतने दिनों से कहते आ रहे हैं। दर्पण सूत्र क्या है? पहली चीज़ तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो हमने 3 दूरियां बताई। देखिए मैं लिख देता हूँ। दर्पण, किसी दर्पण के लिए, किसी दर्पण के लिए, किसी दर्पण मतलब अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। किसी दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, कोमा दर्पण से वस्तु भी बोल सकते हो, बिंब भी बोल सकते हो, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में, किसी दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है या होता है। यह आपकी दर्पण सूत्र की डेफिनेशन है। आई बात समझ में? किसी दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल डिस्टेंस, इनमें जो रिलेशन आएगा उसे ही अपन क्या कहेंगे? मिरर फॉर्मूला। क्लियर बात। अब इसकी अपन यदि ड्राइव करें इस फॉर्मूले को तो फॉर्मूला होगा क्या, देखते हैं, समझते जाना आप। मैं पाठ कर लेता हूँ, लेंथी डेरिवेशन है, समझना है अपने को। मैंने लिया अवतल दर्पण। क्या ले रहे हैं अपन? अवतल दर्पण। ये सब, ये मुख्य एक्स ले ली साहब, ये पोल हो गया, ये फोकल पॉइंट हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव। ये यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी बिंब रखा। आप ये जानते हो कि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो इसकी वापसी जो होगी वो फोकस में से होगी। ठीक बात। यहाँ पे मैं तीसरा रूल अप्लाई करता हूँ दूसरे की बजाय, कि तीसरा रूल मेरे पास क्या है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट ध्रुव पर इंसिडेंस होगी, कहाँ पे इंसिडेंस होगी? ध्रुव पर, तो जितने एंगल पर ये आई थी उतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी। जितने एंगल पर ये आएगी उतने ही एंगल पर ये वापस 1 मिनट तो यहाँ पे आपके जो इमेज बनेगी वो इमेज ये बनी। ठीक बात। देख रहे होंगे आप। अब यहाँ पे देखिएगा, पहली चीज़ क्या लेते हैं अपन, ये जहाँ पे इंसिडेंस हो रही है उसको मैंने नाम दे दिया m। ठीक बात। ये जो मेरी इमेज ऑब्जेक्ट था उसको नाम दिया मैंने AB, तो ये बना मेरे पास A' और B'। आई बात समझ में? दर्पण से वस्तु की दूरी को मान लिया क्या होती है, ये हो गई आपके पास V और ये हो गई आपके पास स्मॉल f। ठीक बात। अच्छा जी, आगे इसको आप एक मेथड के फॉर्म में यदि सॉल्व करो तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा। देखिए ट्रिक भी बता देंगे इसकी कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए
4 ट्राइंगल निकालता हूँ, 4 ट्राइंगल निकाल के उनके 2-2 के पेयर बनाता हूँ। देखिए वो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में ए बी पी और ये हो गया ए डैश और बी डैश, बन रहे हैं ना ये ट्राइंगल। तो ये 2 बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। कहने का मतलब ट्राइंगल ए बी पी व ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, क्लियर बात। और ये देखिए आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश किरण दूर ऊपर आती है तो जितने एंगल पर आई थी उतने एंगल पर वापस चली जाती है। मतलब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं लिख देता हूँ एक बार कि एंगल B = एंगल B डैश, दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। और दूसरा एंगल लिखता हूँ मैं एंगल APB = एंगल A डैश P B डैश, और ये क्या हो गए, परावर्तन के नियम से एंगल I = एंगल R। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश P के। समरूप सिद्ध कर दिया। और इसको समरूप सिद्ध करने के बाद आपको एक प्रमेय याद आनी चाहिए जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। चूंकि आपके पास जो त्रिभुज बन रहे हैं वो समकोण त्रिभुज हैं, तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं आधार, लंब और कर्ण। आधार, लंब और कर्ण, इनमें होगा तो दोनों की भुजाओं का अनुपात मतलब पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, मतलब लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर आधार बटे आधार। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज को अपन ने क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश, मतलब पहले त्रिभुज का लंब तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब, दोनों का अनुपात। और दोनों का आधार लिया तो एक का आधार तो है बी, फिर एक का आधार है बी डैश पी, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसका बड़े वाले त्रिभुज का तो आधार ये और इस वाले त्रिभुज का ये। फिर ऐसे ही 2 ट्राइंगल और निकाले और वो इसको मैंने मान लिया बिल्कुल प्लेन। तो ये मेरे पास ट्राइंगल बना इस प्रकार, दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल, ये आपका फोकल पॉइंट, ये M, ये P, ये आपका B डैश और ये आपका A डैश। क्लियर बात। अब इसमें देखिएगा ये फोकल पॉइंट है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये आपके एकांतर कोण हो गए, इंटरनल। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, एंगल P = एंगल B डैश, ठीक बात, 90 डिग्री। और ये आप क्या लिख देंगे, एंगल A डैश F B डैश = एंगल PFM। और यहाँ से ट्राइंगल क्या लिखेंगे, A डैश B डैश F समरूप ट्राइंगल M या PFM। ये हो गया। तो इसमें भी क्या अप्लाई कर देंगे, वही पर में। तो क्या लिखेंगे इसमें, MP बटे A डैश B डैश, MP बटे ये लंब, इसका आधार लेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा, FP या PF अपॉन इसका आधार लेंगे तो B डैश F। ठीक बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, चूँकि आप ये जानते हो कि ये जो आने वाली प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जितनी लेंथ का ये होगा उतनी लेंथ की आपके पास ये होगी। कहने का मतलब जितनी लेंथ का आपके पास ऑब्जेक्ट है वो बराबर ही होंगी, पैरेलल आ रही है, मतलब एज ए आप देखें तो रेल की पटरी के जैसे। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, MP = AB। तो इसमें रखें अपन तो AB बटे A डैश B डैश = PF अपॉन B डैश F, इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। LHS दोनों इक्वेशन की क्या है, इक्वलेंट हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BP अपॉन B डैश P इज इक्वल टू PF अपॉन B डैश F। ये इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज देखनी है। वैल्यू देखेंगे तो पहली वैल्यू आपको किसकी चाहिए, BP की चाहिए, दूसरी वैल्यू B डैश P की चाहिए। ये अक्सर आ रहे हैं क्या नीचे, PF की वैल्यू चाहिए और B डैश F की वैल्यू चाहिए, और इनको लेना है आपको चिन्ह सहित, ठीक है। BP की वैल्यू चाहिए तो आपके पास BP की वैल्यू क्या है, U है, और U देखिए रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन जो है वो इधर है, और अपन इसका मेजरमेंट करेंगे तो पोल पर रखेंगे 0 को, और इधर आएंगे तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का U। V के लिए भी इधर ही आएंगे तो V है क्या, B डैश P, तो माइनस का V, और PF क्या है आपके पास, माइनस का F। B डैश F क्या है, B डैश F ये निकालनी है आपको, ये निकालनी है, तो इस पूरी में से ये माइनस कर दूं, इस पूरी में से ये माइनस करूँगा तो ये तो बचेगी आपके पास। तो B डैश F को मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। B डैश F है क्या, पूरी में से, पूरी मतलब B डैश P में से आप FP माइनस कर दो तो आपके पास क्या बनेगी, B डैश F। तो B डैश F इज इक्वल टू B डैश P क्या है, V है, और V किसका लेना है, माइनस का, और माइनस PF क्या है, माइनस का F। तो B डैश F इज इक्वल टू माइनस V प्लस का F। क्लियर बात। और इन वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में, तो बाई इक्वेशन 3। तो BP माइनस का U, B डैश P माइनस का V इज इक्वल टू माइनस का F और माइनस B प्लस F। देख लीजिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, U अपॉन V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस B प्लस F। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस का U V प्लस U F इज इक्वल टू माइनस के V F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, ठीक बात। ये इक्वेशन आ गई 4। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 4 में U V F से भाग करने पर, भाग करेंगे तो आपके पास U V अपॉन U V F इज प्लस U F अपॉन U V F इज इक्वल टू माइनस V F अपॉन U V F। V F से V F कैंसिल, U F से U F कैंसिल, U V से U V कैंसिल, माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन U। इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। यही आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला। क्लियर बात। देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ साथ कर रहे तो और भी बेस्ट है, लेकिन आपको कॉपी में ज़रूर उतारना है, ठीक है जी। आज की क्लास में सिर्फ अपन ने मिरर फॉर्मूला देखा है, इसका आप अभ्यास कीजिएगा, देखने में बहुत आसान लग रहा होगा। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं। देखिए आपको याद क्या रखना है, पहली चीज़ तो याद आपको ये रखनी है कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यही निकल के आएगा। अब इसको डेरिवेशन को करने का तरीका क्या है, वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और C के मध्य, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखोगे तो आपका इमेज ऑटोमेटिक कहाँ पे बन जाएगा, C और F के मध्य, यदि आपका मेजरमेंट सही है तो, ठीक बात। अब आपको 4 ट्रायंगल निकालने हैं, 2-2 के पेयर करने हैं, दोनों को आपको समरूप सिद्ध करना है, और आपको पर में कौन सी लगानी है, यदि किन्हीं 2 त्रिभुज समरूप सिद्ध होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर। चूंकि यहाँ पे त्रिभुज कौन से हैं, समकोण त्रिभुज हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करके लिख देना है। तो ट्रिक क्या थी, ये याद रखना है, 4 त्रिभुज लेने हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं और उनको समरूप सिद्ध करना है। आज की क्लास में इतना ही, इसको रिवाइज कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।